हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। आज है शर्तिला एकादशी और यह एकादशी बहुत ही पवित्र पावन एकादशियों में से एक है। आइए हम इस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। एकादशी कथा। भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में षटतिला एकादशी का महात्म का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका फल क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नपुश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। सब पापों का हरण करने वाली एकादशी की कथा पुलत्स मुनि ने दलभ्य मुनि से कही थी। तुम भी ध्यान पूर्वक श्रवण करो और आप सभी भी ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करिए। दलभ्य मुनि ने पूछा, हे मुनिव्रत, मृत्युलोक का प्रत्येक प्राणी पाप कर्मों में संलग्न है और उसे नरक की यातना से बचने का क्या उपाय है? कृपया आप मुझे से कहें। तो देखिए, है ना, मृत्युलोक मतलब ये जो हम लोग हैं यहाँ पर, इसको मृत्युलोक भी कहते हैं। और यहाँ इसको नरक लोक से यातना, तो हम लोगों से पाप हो जाते हैं, है ना, अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए, उन पापों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पुलत्स मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार और लोभ और निद्रा का त्याग करना चाहिए। तो किनको छोड़ना चाहिए? माघ मास में मनुष्य को स्नान, ठीक है, सर्दी का थोड़ा समय भी रहता है तो भक्त लोग बचते हैं स्नान करने से, लेकिन माघ मास में स्नान बहुत पवित्र माना जाता है। स्नान जल्दी करना चाहिए और इंद्रियों को संयम में करना चाहिए। अपने इंद्रियां संयम में करना चाहिए। उसमें आपका क्या है? काम, है ना, काम, काम क्रोध वासना, ये भी काम है। काम, क्रोध, क्रोध भी नहीं करना है और अहंकार, अभिमान भी नहीं करना है, लोभ भी नहीं करना है और निद्रा का त्याग करना चाहिए। अधिक सोना नहीं है। एकादशी के दिन भी सोया नहीं जाता। कोई होते हैं ना भक्त लोग, दिन में सो जाते हैं। तो एकादशी के दिन इन चीज़ों का क्या करना चाहिए? संयम करना चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निद्रा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके भूमि को स्पर्श करने से पूर्व भूमि पर गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उस पर तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। आज के दिन क्या करना चाहिए? षटतिला एकादशी के दिन कि भूमि पर जो गिरा हुआ गोबर होता है, स्पेशली गाय का गोबर, तो गाय के गोबर में क्या है? कपास मतलब रुई, रुई को मिलाया जाए और उस पे क्या बनाया जाए? 108 पिंड बनाए जाएं, है ना। जैसे हम लोग गोवर्धन में गोवर्धन मनाते हैं ना, उस पर रुई कपास लगाते हैं, उस तरह आज के दिन भी करना चाहिए। माघ मास में आद्र मूल नक्षत्र आते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है तो इसका धारण करना चाहिए। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र से कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हरे कृष्णा नाम का स्मरण कर सकते हैं।
रात में होम जागरण करे। ठीक है, रात में क्या करना चाहिए? जागरण करना चाहिए। और कम से कम एकादशी के दिन 25 माला का जप करना चाहिए, बताया गया है। तो रात में जागरण, जो कि हम लोग सभी करते ही हैं, और कपूर और पवित्र भोग द्वारा शंख चक्र गधा और पद्मधारी श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि भगवान की जय। जय हो। फिर भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन 108 पिंडों को भगवान को सीताफल, नारियल, अमरूद अर्पित करना चाहिए। तो भगवान का नाम का उच्चारण और फिर पवित्र अग्नि में उन 108 पिंडों को और भगवान को क्या देना चाहिए? सीताफल, है ना, सीताफल पपीता बोल सकते हैं, नारियल होना चाहिए, अमरूद को अर्पित करना चाहिए। यद्यपि वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो तो उसका विकल्प क्या है? सुपारी मिल जाए। अगर ये ना मिले तो सुपारी हो सकती है। भक्त को समस्त जीवों का कृपालु भगवान श्री जनार्दन के समक्ष इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं, है ना। क्या प्रार्थना है? हे श्री कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं। आप भी बोलिए, हे श्री कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं। हे श्री कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं। हम जैसे अनाथ जीवों के आप आश्रय दाता हैं। हम जैसे अनाथ बिंदुओं के आप आश्रय दाता हैं। हम इस भव सागर में डूब रहे हैं। हम इस भव सागर में डूब रहे हैं प्रभु। कृपया हम पर प्रसन्न हो। कृपया नाथ हम पर प्रसन्न हो। हे कमल नयन, हे सभी के पूर्वज, लक्ष्मी के साथ आप इस आराध्य को स्वीकार करिए। ठीक है, तो इस तरह की प्रार्थना जो है वो करनी चाहिए। एक बार दोबारा सुने, हे श्री कृष्ण, आप अत्यंत दयालु हैं। हम जैसे अनाथ जीवों के आप आश्रय दाता हैं। हम इस भव सागर में डूब रहे हैं। कृपया हम पर प्रसन्न हो। हे कमल नयन, हे सभी के पूर्वज, लक्ष्मी के साथ आप इस आराध्य को स्वीकार करिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें जल से भरा हुआ पात्र, छाता, चप्पल, वस्त्र भी अर्पित करें। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हमें दान भी करना चाहिए। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो और यह कहते हैं कि दान देना चाहिए। तिल का दान से व्यक्ति हजारों जन्म तक स्वर्ग में वास करता है। अगर कोई व्यक्ति तिल का दान देता है तो हजारों वर्षों तक क्या करता है? स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल से स्नान करना और तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना चाहिए। तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षटतिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हरणी एकादशी है। ठीक है, तो तिल से स्नान करना, तिल का उपटन करना, तिल को हवन में, तिल को पानी में डालकर पीना, तिल का दान करना, तिल को भोजन में प्रयोग करना, ये 6 कार्य जो जिस कारण से इसका नाम क्या है? षटतिला एकादशी है। ये पाप हरणी एकादशी है। एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण स्त्री, हे ब्राह्मण स्त्री थी, एक ब्राह्मण स्त्री थी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। ठीक है, एक ब्राह्मण स्त्री थी
और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह अत्यंत दुर्लभ हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु सभी कभी ब्राह्मणों और देवताओं को अन्न दान नहीं दिया। अनेक प्रकार के यज्ञ और तपस्याओं के फल स्वरूप वह शुद्ध हो गई, परंतु उसने भूखे लोगों को कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उनकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ब्रह्मांड के रूप में उस पर साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। देखिए भगवान क्या करते हैं, स्वयं भिक्षा मांगते हैं, अब भक्त की परीक्षा लेते हैं। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहें कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए उत्तर दिया तो उसने क्रोधवश मेरा भिक्षा पात्र को मिट्टी में डाल दिया। इसके बाद मैं अपने घर, अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी भी मेरे धाम आ गई, परंतु उसे संपत्तिहीन और गतिहीन एक सुंदर महल मिला। देखिए, महल अगर मिल जाए और उसमें संपत्ति ना हो, धन दौलत ना हो, तो महल क्या है, कोई फायदा नहीं। उस महल में ना कुछ पाकर वह क्रोधित होकर मुझसे पूछने आई, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की उपासना की, परंतु धन भाव कभी प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, सारी तपस्या कर ली कभी, लेकिन क्या है, महल खाली है। तो दान करना चाहिए, है ना। जो दान करता है वही उसको अगले जन्म में वो अपने भंडारों को भरेगा। मैंने कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौटकर जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें शक्तिला एकादशी की महिमा पूछ कर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी वापसी घर आ गई। तो देखिए, भगवान की कृपा है यहाँ पर कि हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी और उन्हें शक्तिला एकादशी महिमा पूछने पर ही दरवाजा खोलना। उनसे पहले शक्तिला एकादशी की महिमा पूछना और फिर दरवाजा खोलना। कुछ समय उपरांत देवपत्नी वहां पर आकर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, द्वार खोलो, हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं। तब ब्राह्मणों ने उनके शक्तिला एकादशी की कथा सुनाने को कहा। इसके उपरांत उन्होंने दरवाजा खोला। पहले कथा सुनी, फिर दरवाजा खोला, है ना, चालाक। इसलिए हमें भी कथा ही सुनना चाहिए, शक्तिला एकादशी की महिमा सुनना चाहिए। देव पत्नी के कहने के अनुसार ब्राह्मणों ने शक्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य और तेल सौंदर्य प्राप्त हुआ, है ना, धन धान्य सौंदर्य भी प्राप्त हुआ। तब पुलस्त्य ऋषि ने निष्काम पूर्वक कहा, जो इस अद्भुत शक्तिला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उचित प्रकार से करता है, वह सभी प्रकार की दरिद्रता, है ना, गरीबी, तो वो कभी गरीब नहीं होगा। शक्तिला एकादशी को अगर जो पालन करता है, हमेशा उसके घर में भंडार भरे रहेंगे। वह दरिद्रता, आध्यात्मिक, और उसके अंदर क्या आएगा, आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, मानसिकता, बुद्धि भी तेज होगी, शारीरिक शरीर से कभी वो बीमार नहीं होगा, और भौतिक और सामाजिक तथा सभी ही दुर्भाग्यों व अपशगुनों से वो मुक्त होता रहेगा। सारे अपशगुन जो हैं उससे मुक्ति प्राप्त होगी। वास्तव में
इस एकादशी व्रत का पालन करते हुए दान, यज्ञ एवं तिल का सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्मों में अर्जित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक भगवत धाम लौट जाता है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पर। इस प्रकार माघ कृष्ण एकादशी, शक्तिला एकादशी के भविष्यत पुराण की महिमा का गुणगान समाप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हो प्रभु जी की जय हो। हरि कृष्ण प्रभु जी ने सुनाया। प्रभु जी के लिए बाई चैंटिंग हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। प्रभु जी की जय हो। शक्तिला एकादशी की जय। जय हो प्रभु जी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी माताओं की